हेलो, वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन ऑफ फ्लोरेसेंट स्कूल। आज के इस वीडियो में हम लोग सिंगुलर से प्लूरल नाउन बनाने के तरीकों को जानेंगे। सिंगुलर यानी कि क्या एक वचन, प्लूरल यानी कि क्या बहुवचन। तो कुछ रूल्स होते हैं इंग्लिश में सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कन्वर्ट करने के। आइए देखते हैं वो रूल्स क्या है। पहला रूल है वी फॉर्म द प्लूरल्स ऑफ नाउन बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर। सीधा एस लगा के हम सिंगुलर से प्लूरल बना देते हैं। एग्जाम्पल में दिया है बॉय बॉयज, बुक बुक्स। सिंपल हमने कन्वर्ट कर दिया, लेकिन ये हर जगह एस लगा के कन्वर्शन नहीं होता है। आगे रूल देखते हैं तो क्या होता है। नाउन्स एंडिंग इन एस, एस एच, CH and X form their plurals by adding ES to the singular। जब नाउन के लास्ट वर्ड S हो, SH हो, CH हो या फिर X हो, तब उनका प्लूरल कैसे बनता है? ES लग के बनता है, केवल S लग के नहीं बनता है। जैसे बॉक्स बॉक्सेस, क्लास क्लासेस, ब्रश ब्रशेस, वॉच वॉचेस। ये रूल्स हमें याद रखने हैं। तीसरा रूल क्या कहता है? मोस्ट नाउन्स एंडिंग इन ओ जनरली फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय एडिंग ES। अगर नाउन ओ से एंड हो रहा है तो उसका प्लूरल हम ES लगा के बनाएंगे। जैसे मैंगो ओ है तो मैंगोज, हीरो ओ है तो हीरोज। सम singular nouns ending in O form their plurals by simply adding S। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो O से एंड करते हैं, लेकिन उनका प्लूरल बनाने के लिए हमें केवल S ऐड करना होता है। जैसे पियानो पियानोज, फोटो फोटोज। ग्रामर में एक्सेप्शंस होते हैं, ये एक्सेप्शंस आपको याद रखना। नाउन एंडिंग इन अ कॉन्सोनेंट प्लस Y forms their plural by changing that Y into I and adding ES। कॉन्सोनेंट के बाद अगर Y आ रहा है तो उस Y को हम I में कन्वर्ट करते हैं और फिर ES लगा के उसका प्लूरल बनाते हैं। जैसे बेबी, बेबी में लास्ट में Y है, Y के पहले क्या है? B है। B हमारा वोवेल है या कॉन्सोनेंट है? B हमारा कॉन्सोनेंट है। इस केस में Y को हमने I बनाया, BAB तो हमारा वही रहा, Y को हमने I बनाया और ES लगा दिया, तो बेबी का बन गया बेबीज। इसी प्रकार से लेडी का बन गया लेडीज। अगला रूल है मोस्ट नाउन्स एंडिंग इन F और FE फॉर्म देयर प्लूरल्स बाई changing F और FE into V and adding ES। F है तो हमको इसको V बना देना है, FE है फिर भी इसको V बना देना है, उसके बाद ES लगा के हमको इसका प्लूरल बनाना है। जैसे लीफ, लास्ट में F है तो लीव्स बन गया, F को V बनाया और ES लगा दिया। लाइफ, इसमें FE को हमने V बनाया और ES लगा दिया, तो ये हमारा प्लूरल बन गया। लीफ का लीव्स, लाइफ का लाइव्स। There are several exceptions to this rule and the following nouns form their plural by simply adding S। यहाँ अब F वाला जो रूल था कि F को V बनाना है, अब यहाँ पे F को क्या करना है? कुछ नहीं करना है, F के बाद डायरेक्टली S ऐड करना है। जैसे रूफ का रूफ्स, प्रूफ का प्रूफ्स। ये एक्सेप्शन है, ये आपको याद रखने होंगे और एक्सेप्शन ही एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। A few nouns form their plurals irregularly। इरेगुलरली यानी कि कोई रूल इनमें काम नहीं करता है, और ये भी एग्जाम्स के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। मैन मेन, टूथ टीथ, माउस माइस, ऑक्स ऑक्सेन, चाइल्ड चिल्ड्रन। बहुत लोग चिल्ड्रंस हमेशा बोलते हैं क्योंकि चिल्ड्रन उनको सिंगुलर लगता है, तो वो चिल्ड्रन को सिंगुलर समझ के चिल्ड्रंस बोलते हैं। ऐसा मैंने बहुत बच्चों को बोलते देखा है। तो चाइल्ड होता है सिंगुलर और चिल्ड्रन होता है उसका प्लूरल। मेकिंग प्लूरल्स ऑफ कंपाउंड नाउन। अब कंपाउंड नाउन में प्लूरल बनाने के अलग ही नियम होते हैं। स्टेप सन का बन जाता है स्टेप सन्स। जनरली हमारा जो कंपाउंड नाउन होता है उसमें जो हमारा दूसरा वर्ड होता है, लास्ट वर्ड होता है, हम उसको प्लूरल बना के कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाते हैं। स्टेप सन में सेकेंड वर्ड क्या है? सन है, सन को हम सन्स बना देंगे तो हमारा स्टेप सन क्या बन गया? स्टेप सन्स। फिर मैन वर्कर बन गया मैन वर्कर। अब ये मैन वर्कर में तो मैन वर्कर्स बनना चाहिए था पहले रूल के हिसाब से, नहीं, इसमें दूसरा रूल काम में आता है। वो दूसरा रूल क्या है? मेकिंग बोथ वर्ड्स प्लूरल्स। दोनों वर्ड को प्लूरल बनाएंगे जब मैन या वुमेन वर्ड में आ जाए। यहाँ मैन आ गया तो मैन के साथ जो भी मैन सर्वेंट, तो उसका मैन सर्वेंट्स हो जाएगा। ये एक और एग्जाम्पल मैंने आपको दिया।
अब तीसरा कंपाउंड नाउन पे चलते हैं। तीसरा कंपाउंड नाउन का जो रूल है उसमें पहले मैंने एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल क्या है? फादर इन लॉ। फादर इन लॉ को हम लोगों ने क्या बनाया? प्लूरल, फादर्स इन लॉ। भाई फादर्स इन लॉ क्यों बना? तो आइए इसका रूल जान ले। मेकिंग द फर्स्ट वर्ड प्लूरल, पहला वर्ड हमें प्लूरल बनाना है जब कंपाउंड नाउन किस फॉर्म में हो? नाउन, प्रेपोजिशन, नाउन के फॉर्म में हो। फादर नाउन है, इन प्रेपोजिशन है, लॉ नाउन है। जब इस फॉर्म में हमारा कंपाउंड नाउन रहे तो हम लोग पहले वर्ड को प्लूरल बनाते हैं। कंपाउंड नाउन के आप लोगों ने यहाँ पे 3 रूल देखे। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स के फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं। सम नाउन्स हैव द सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स अलाइक। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनको सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में उसी प्रकार से यूज किया जाता है। एग्जाम्पल्स में ले ले तो स्वाइन, शीप, डियर, यहाँ और एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। हेयर, ये सब भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक समान यूज किए जाते हैं। हमारा अगला रूल है द नाउन्स डजन, स्कोर, pair, 100 and 1000 do not have a plural form when they are used after a number. डजन यानी कि 12, स्कोर यानी कि 20 का ग्रुप, पेयर 2 का ग्रुप, 100 तो आप जानते ही हैं 100, 1000 1000। ये सब चीज़ प्लूरल फॉर्म में नहीं यूज़ की जाती है अगर ये नंबर के बाद यूज की जाए। जैसे कि 2 डजन सही है, 2 डजन्स गलत है। आई बॉट 2 डजन ऑफ बनानाज सही है, आई बॉट 2 डजन्स ऑफ बनानाज गलत है। आई हैव 5 पेयर ऑफ शूज, ये सही है। आई हैव 5 पेयर्स ऑफ शूज गलत है। एग्जाम्पल में मैंने यहाँ दिया है द कार कॉस्ट मी $5000। यहाँ 5000 आ गया तो 1000 के पहले क्या आया? 5, इसीलिए 5 के बाद 1000 लगेगा। 5000 बोलना इनकरेक्ट है। यहाँ पे मैंने आगे आपको लिस्ट दे दिया है सिंगुलर प्लूरल नाउन का। सेलेक्टेड वर्ड्स मैंने यहाँ छांट के रखे थे जिसका मैंने जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ड है और इम्पॉर्टेंट वर्ड है उनका मैंने यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में चार्ट बनाया है। ये चार्ट आप ज़रूर से देख लें और इन्हें याद कर लें। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बाय स्टूडेंट्स।